गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज का शो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस शो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, रेगुलर अपडेट्स आती हैं बिकॉज कोविड का टाइम है, चीज़ें बदलती रहती हैं। समटाइम एक दिन में 2 बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं, रूल्स बदल रहे हैं, ट्रैवल के कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं। सो इनके लिए ना आपको बड़ा अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। हम भी इस चीज़ को लेकर रेगुलर रिसर्च कर रहे हैं कि आप तक हर वो चीज़ पहुंचाएं जो आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये स्पेसिफिकली कनाडा के ऊपर बेस्ड है और कनाडा के अंदर बहुत सारी रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं। सबसे उन क्वेरीज को मैं सीरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला तो ये है कि आजकल एक नई आवाज निकल के सामने आई है, वैक्सीनेशन। जी दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव बड़ी स्पीडली गवर्नमेंट चला रही है। और हालांकि कनाडा ने अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है कि वैक्सीनेशन आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रैवल के लिए या नहीं रहेगी, बट अभी थोड़े टाइम पहले एक जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनसे ये एक सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, और सवाल के जवाब में उन्होंने बोला था कि अच्छी बात है अगर आप वैक्सीनेटेड ट्रैवलर को ही अलाउ करेंगे आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली वो कोविड के लिए किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छा सिनेरियो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कंट्री अब ओपन हो रही है ट्रैवल के लिए, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके वैक्सीनेशन जो है वो लगी हुई हो तो बेटर रहेगा। अगर आप आने वाले 1 महीने या 2 महीने में ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी ये एडवाइस रहेगी आपको कि आप अपनी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवा लें। अगर आपकी 2 डोज वैक्सीनेशन की लगी होगी और 2 डोज के कुछ दिन बाद आपकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं, जिससे आप भी सेफ रहते हैं कोविड से, और जिस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी सेफ रहती है इस चीज से। सो वैक्सीनेशन इज नॉट मैंडेटरी एज ऑफ नाउ, बट इट इज द रिक्वायरमेंट। सो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको कनाडा की तरफ से भी शायद इस तरह की कोई अनाउंसमेंट मिल जाए। अगर आपका वीजा स्टैंप हुआ है या आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं या आपने ट्रेवल करना है, नॉट ओनली कनाडा, अदर कंट्रीज में भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवा लें, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। वैक्सीनेशन के बाद दूसरा पॉइंट है 15 मई का जो डेडलाइन दिया था एम्बेसी ने कि अगर आप 15 मई तक अपनी फाइल सबमिट करवा देते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो 6 अगस्त तक मिल जाएंगे। उसके अंदर मैं बताऊं, ये कोई डेडलाइन नहीं है, ये जस्ट एक एडवाइजरी थी कि अगर आप सबमिट करवा देंगी तो वो कोशिश करेंगे कि 6 अगस्त तक आपको रिजल्ट दे दें, मई से और अगस्त के बीच में आपको रिजल्ट दे दें। बट उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया था कि अगर आप अपनी फाइल 15 मई के बाद लगाते हैं तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी दे पाएं। अगर आप सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो अगर आपकी फाइल 15 मई से लेट है तो उसे भी आप डेडलाइन मान के मत चलिएगा, वो पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात कर रहे हैं पीपीआर स्पीड। जो पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट लेटर जो है उनकी स्पीड पिछले 3-4 दिन में या 5 दिन में कैसी देखने को मिली है। पीपीआर की स्पीड जो पहले बहुत तेजी से आ रही थी, अभी वो स्पीड थोड़ी कम हुई है। कम होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि कनाडा के अंदर भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और वहां पे भी कोविड की वजह से काफी हद तक लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर तो आप लोग जानते ही हैं कि सारे लोग ऑलमोस्ट सारी स्टेटों ने लॉकडाउन इंपोज किया हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से कुछ एफिशिएंसी डाउन होती है, जिसकी वजह से पीपीआर जो है पिछले कुछ दिनों में कम देखने को मिली है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे केसेस कम होंगे तो आपको दिखेगा कि पीपीआर अपनी स्पीड वापस पकड़ेगी। ऐसा पहले भी 2-3 बार कनाडा के केस में हुआ है कि पीपीआर की स्पीड कुछ कम हुई है, फिर कुछ तेज हो गई थी, फिर कम हुई थी, फिर तेज हो गई थी। अभी कुछ कम है, बट आने वाले दिनों में आपको तेज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो अभी कुछ स्टूडेंट रेगुलर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे वीडियोस के अंदर कि अभी कुछ पासपोर्ट रिसीव हो रहे हैं या ब्लैंक पासपोर्ट रिसीव हो रहे हैं जो कोरियर के थ्रू भेजे गए थे। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है, ब्लैंक पासपोर्ट वापस कैसे आ रहे हैं और इसका स्टैंपिंग अब कैसे होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि कोविड की रीजन की वजह से बहुत सारे पासपोर्ट जो है वो हाई कमीशन अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से वो पासपोर्ट आपको वापस मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी हैंडलिंग डिफिकल्ट होती है। पासपोर्ट एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, तो कोरियर वाले ज्यादा देर अपनी पास रख नहीं सकते, इसीलिए वो पासपोर्ट आपको वापस भेजे जा रहे हैं बिना स्टैंपिंग के। लेकिन जल्दी ही वो पासपोर्ट जैसे ही वीएसी वापस स्टार्ट होंगे, आपसे 2 वे कोरियर के जरिए वापस मंगाए जाएंगे और आपका वीजा जो है उस पर स्टैंप हो जाएगा। टिल देन अगर आपके कॉलेजेस आपको ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दे रहे हैं तो वो क्लासेस आप स्टार्ट कर लीजिए।
और अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अगर डेफरमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप डेफरमेंट कर सकते हैं इन केस, बिकॉज वीएसी को ओपन होने में और स्टैंप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मई की जो क्लासेज हैं वो ऑलमोस्ट 17 मई से 22-23 मई के बीच में स्टार्ट होती हैं मेनली कॉलेजेस की, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा दोस्तों। अब आपके लिए मैं एक चीज बता दूं, कनाडा के ट्रैवल को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कनाडा में ट्रैवल बैन हो गया है, 1 साल के लिए बैन हो गया है, स्टूडेंट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। बहुत सारे वीडियोस इस तरह के देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी तक जो सस्पेंशन है फ्लाइट्स की वो 24 मई तक है। 24 मई के बाद का अभी कोई अनाउंसमेंट उसके बाद का नहीं आया है। तो फिलहाल के हिसाब से पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे 2-3 दिन से इंडिया में कोविड के केसेस काफी कम हुए हैं। जो केसेस 4 लाख के अराउंड लगातार 3-4 दिन आए थे, वो अब 3.25, 3.30, 3.40 के आसपास हुए हैं। तो 50-60 हजार केस डाउन हुए हैं। और गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट कर रही थी कि मई के मिड में या 20 मई के आसपास आपको पीक देखने को मिल सकता है, जिससे कि कुछ केसेस आपको आने वाले टाइम में कम और हो सकते हैं आने वाले 5-7-10 दिन के अंदर। तो हो सकता है कि जून के अंदर या मई के लास्ट में शायद आप ट्रेवल कर पाएं। बट ट्रेवल के लिए जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन अगर आप करवा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रहेगी दोस्तों। अब बात आती है क्यूबिक के स्टूडेंट्स को लेके। क्यूबिक के स्टूडेंट भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रुके हुए हैं, क्या करें। तो मैं आपको वही एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपका ज्यादा समय आपको हो गया है, 1 से 1.5 साल का वक्त हो गया है, वेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपके कॉलेज ऑप्शन दे रहे हैं आपको, वो कॉलेज आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन। फीस ट्रांसफर का जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपनी फाइल को विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हैं या नया एलओए लेके आप अपडेट करना चाह रहे हैं, चॉइस आपकी है। और जो 2021 में नए केस लगे हैं उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी कम से कम नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको अपने रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो वी आर होपिंग कि हमें रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो उसके बाद डिसीजन डेफिनेटली आपका रह सकता है दोस्तों। ये कुछ सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था ट्रैवल के रिगार्डिंग, क्यूबिक के स्टूडेंट के रिगार्डिंग, और 15 मई को लेकर जो डेडलाइन थी जिसकी क्वेरीज थी। और एक सवाल और लोग पूछ रहे हैं कि अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो क्या करें। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि अगर आपका वीजा आ गया है और मेडिकल आपका एक्सपायर हो गया है तो मेडिकल आप नया करवा लीजिए, बिकॉज बिना मेडिकल के आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। और अगर आपका फाइल ऑलरेडी एम्बेसी में है और आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है, डोंट नीड टू वरी, आपका केस का जो डिसीजन है उसी के ऊपर आपको मिल जाएगा। और मेडिकल की वजह से आपका केस रिफ्यूज कभी नहीं होता है। और अगर आप वॉलंटरी अपना मेडिकल दोबारा करवा के अपडेट करना चाहते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल और गुड, वो आपके हिसाब से अच्छा रहेगा दोस्तों। बाकी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन रहती हैं आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल से बनिए रहिएगा। आप किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, आप टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 74 010 74 012 पे। इस पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। 7401074012 इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आप हमें मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन केस को प्रोसेस करना चाहते हैं आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।